हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी क्योंकि लगातार बनी हुई, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए अदिति, कुछ बड़ी बातें, एक तो ये कि ओम बिरला ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रस्तावक बने, दूसरी तरफ के सुरेश INDI के उम्मीदवार के तौर पर अपने नॉमिनेशन फाइल करते हुए वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। कल 11 बजे देश के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे। अदिति बिल्कुल, और देखिए इस बार पहली बार ऐसा है, देखिए दोनों चीजें हैं। विपक्ष ये जानता है कि अगर उसका डिप्टी स्पीकर होता तो जाहिर तौर पे उसके लिए एज होती संसद के अंदर, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता था और अपने एजेंडे रख सकता था, या उसको ऐसा सपोर्ट मिल सकता था जो वो उम्मीद करता है या वो चाहता है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर नहीं बन रहा है, जो कि क्लियरली नजर आ रहा है, सरकार के पास आंकड़े हैं, एनडीए के पास, एनडीए को पता है कि एक बार चुनाव हो जाएगा, चुनाव में एनडीए ही आगे बढ़ेगा। हाँ, आज पूरे दिन भर जो तमाम जो सहयोगी दल है उनसे बातचीत होगी, जिससे किसी भी बैकडोर तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल अपने सहयोगी दलों से बात ना करें एनडीए के, लेकिन उनको इंटैक्ट रखना है। इसके अलावा कोई चुनौती नहीं है विपक्ष के हाथ में। लड्डू मैं इसलिए मानती हूं क्योंकि पहला, अगर डिप्टी स्पीकर होता तो जाहिर तौर पे सदन में तस्वीरें अलग होती। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो कम से कम देश भर में ये मैसेज जा रहा है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, विपक्ष के इतने बड़े नंबर के बावजूद भी विपक्ष को विपक्ष का काम करने नहीं दिया जा रहा, और यही मैसेज बार बार दिया जाएगा, यही बयान बार बार आएंगे। आंकड़ों के लिहाज से सरकार कोई भी रिस्क नहीं ले रही है, और वो जानती है कि रिस्क लेने की बात नहीं है। 293 है, अगर विपक्ष अपने जो सारे वोट करा भी दे, उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं 293 प्लस 234 के अलावा जो 15 लोग हैं उनसे भी वोट करा दे, तो भी वो 293 का आंकड़ा नहीं पार सकता जब तक कि वो सेंधमारी एनडीए में ना करे, क्रॉस वोटिंग ना हो। ऐसी स्थिति पैदा होती नजर नहीं आ रही। ऐसे स्थिति में अब संसद में हो रही इस रकस का लाभ विपक्ष ऐसे उठाएगा कि वो देश भर में खुद को बेचारा साबित करेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी बात है, सरकार और खास तौर पे नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि भले ही एनडीए की सरकार हो, भले ही 272 का मैजिक आंकड़ा नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी फैसले अपने लिहाज से लेता है। नरेंद्र मोदी अपने फैसले लेने में झुकेगा नहीं, क्योंकि चाहे अगर उसको ऐसा लगे कि डिप्टी स्पीकर पद देकर सम्मान करता हूं, कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार चुनाव होने जा रहा है। सम्मान करता हूं, और ये भी कहते हुए कि कल से लेकर आज तक 3 बार बातचीत करने की कोशिश हुई। अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने समझाने की कोशिश की, सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष नहीं माना। देखिए, यही लड़ाई है पक्ष विपक्ष की। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कॉल का रिटर्न नहीं किया गया राजनाथ जी द्वारा। राजनाथ जी को ये बयान दिलवाया गया, अभी सब लोग साथ कमरे में बैठे थे, और अभी अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ जी एक ही साथ रूम में बैठकर अभी बाहर निकल के राजनाथ जी ने ये बयान दिया है। और उस बयान का ये मतलब है कि मैं 3 बार बात कर चुका हूं। जब सवाल सहमति का है, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी ने सहमति का जिक्र किया था, और चुनाव के नतीजों से ही सहमति शब्द का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। आरएसएस करता है, कभी सत्ता पक्ष करता है, कभी विपक्ष करता है। नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। ये कल कहा गया, 24 घंटे का समय है जब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सहमति बनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरी 3 बार बात हुई है, और राजनाथ सिंह ने ये प्रस्ताव भी रखा था कि भाई इस बार, और जैसे अभी कहा भी गया पीयूष गोयल द्वारा कि कोई सवाल ही नहीं उठता जब सत्ता पक्ष का ही सांसद वो होता है स्पीकर, तो उस बार बार ये काउंटर किया जा रहा है कि बिना वजह का जो विपक्ष है ये बिना वजह का रकस क्रिएट हो रहा है, बिना वजह वो विरोध कर रहा है, जबकि सरकार का ही स्पीकर होता है। और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी यही कहा गया, और राजनाथ जी ने क्लियर कर दिया कि मैंने खुद 3 बार बात करी है। ऐसी स्थिति में जो ये आरोप है विपक्ष की तरफ से वो गलत है, यानी बातचीत बैकडोर पे हो रही है, लेकिन विपक्ष इससे बात, यानी कि प्रपोजल ये है कि आप ऐसा कोई नाम बताइए जिस पर हम आपको 5-6 नाम देते हैं विपक्ष के डिप्टी स्पीकर के नाम पर, क्योंकि जिस पर आप सहमति करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से भी कि भाई आपने डिप्टी स्पीकर का पद हमें नहीं दिया, इसी वजह से हमने भी उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें अदिति, साल 2019 में भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, एक तो ये, दूसरा ये भी कि इस देश की संसदीय प्रणाली में ऐसे भी मौके आए हैं जब सत्ता पक्ष ने ही
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे।